पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भैया खाने की चीज भला इतना ऊपर कौन रखता है? कैसे ले जाके हम? चोरी क्यों कर रही हो छोटी? हाय दया जीजी, हम कहाँ चोरी कर रहे हैं? कुछ नहीं ऐसा है ना, बहुत मलाई खा ली तुम दोनों ने। अब हम ड्यूटी का फेर बदल करेंगे। हम किचन का काम देखेंगे और तुम दोनों बाहर का काम। हाय दया जीजी, तुम कौन होती हो ड्यूटी में फेर बदल करने वाली? हाँ, अरे हम बड़े हैं, हम कौन होते हैं? पहले से इस घर पे आए हैं, सारा घर का काम का संभाल रहे हैं। अच्छा तो तुम पहले आ गई तो उसमें क्या हुआ? हमारा भी तो बराबर का अधिकार है ना, हम भी तो यहाँ पर आए ना, हम भी तो सारे से संतोषिया की चाची हैं। बस संतोषिया की चाची है, चोरी करने के लिए संतोषिया अरे की हम कोई चाची चोरी हो। वोरी नहीं कर रहे थे, हम तो बस ऐसे ही देख रहे थे, सामान कर रहे थे। अरे जो जिसका काम है उसे करने दो ना, बड़की भाऊजी काहे नाटक कर रही हो? अरे चुप रहो देवर जी, हम अच्छी तरह समझते हैं अपनी बीवी की तरफदारी क्यों कर रहे हो। किचन का काम करना है, चोरी नहीं करना है। किचन में घर में रहकर बच्चे के पीछे चोरी करने लगे। अरे हम तो बस काम कर रहे थे, तुम आकर के बीच में कुछ भी बोल देती हो आकर के। छोटी हमने देखा उछल उछल के काम नहीं किया जाता है, चोरी की जाती है। काय करती हो? अपनी बीवी को समझाना, उसे कहीं नहीं समझाते। अपने ही घर में उछल उछल चोरी। अरे हम तो संभाल गए हैं, हम कहाँ कुछ कर रहे थे, हम में सबके सब लड़े चले जा रहे हैं। देखो बताओ, हम क्या बताएं, हमने अपनी आंखों से देखा। अभी तो बड़ा लड़ रही थी, जबान कहाँ चली गई है तुम्हारी? अरे नहीं नहीं, अरे बंद करो ये सब झगड़ा। ताई जी ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अब बोल काहे नहीं रही हो बताओ? अब कोई बात नहीं संतोषिया, वो क्या है कि घर में जो काम है वो किसको क्या करना है, इस बात पे झगड़ा चल रहा था बस। हाँ लो भला, ये भी कोई झगड़ने की बात है क्या? ताई जी, चाची, आप दोनों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस घर में बहुत सारे लोग हैं ये सब काम करने के लिए। आप लोग बस आराम कीजिए और क्या चाहिए कब चाहिए बता दीजिए, वो काम हो जाएगा। हाँ तो ठीक है। सुना, नानू, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती, समझाइए इन दोनों आंटी को। हाँ 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 हाँ, हम समझा देंगे, अच्छे से समझा देंगे। हाँ इनको, हाँ चलिए मम्मी पापा। सुना, बच्ची ने क्या कहा? अब ये सब लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, जाके अंदर आराम करो। हाँ काम वाम के लिए होता रहेगा यहाँ पर। ये देवर जी को क्या हो गया है जो इतने भर की बच्ची की हर बात में हाँ में हाँ मिलाने में लगे हैं? कहते हैं जीजी, हमको भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया इनको। महादेव, आपके आदेश पर देवराज इंद्र को अपने पक्ष रखने हेतु इस देव सभा को आयोजित किया गया था। देव सभा का समय अमूल्य है, इसी कारण हम अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मदेव, आप जो कह रहे हैं वह उचित है, परंतु निर्धारित समय समाप्त होने में अभी कुछ क्षण शेष हैं। मेरा प्रस्ताव है, निर्धारित समय समाप्त होने तक हमें देवराज इंद्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि उसके उपरांत भी वो प्रस्तुत नहीं होते तो आप आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। महादेव, हम आपकी बात मान लेते हैं, किंतु इसके पश्चात देवराज इंद्र को दूसरा अवसर कदापि प्राप्त नहीं होगा। देवेश,
जिस सभा में आपका अपमान हुआ है, उस सभा में आपको नहीं जाना चाहिए। आप स्वयं जानते हैं कि आप कोई साधारण देव नहीं, अपितु आप स्वर्गलोक के राजा हैं। एक राजा के साथ सदैव इस प्रकार का व्यवहार अनुचित होता है। नारायण नारायण, निर्धारित समय पूर्ण हो गया है, किंतु उसके पश्चात भी देवराज इंद्र देव सभा में उपस्थित नहीं हुए। आज स्पष्ट हो गया कि देवराज इंद्र को देव सभा की मर्यादा का तनिक भी अनुमान नहीं। इस सभा का आयोजन केवल देवराज इंद्र का पक्ष देव सभा में प्रस्तुत हो, इसी कारण किया गया था, किंतु देवराज उपस्थित नहीं थे। इसी कारण हम ब्रह्मदेव स्वर्गलोक के राजा देवराज के रिक्त स्थान के लिए चुनाव प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश पारित करते हैं। संतोषी धैर्य मिश्रा कौन है? जी हम हैं। कहिए क्या बात है? गिरफ्तार कर लो इन्हें। पर हमने किया क्या है? एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या मजाक है? मजाक हमने नहीं किया, बल्कि इन्होंने किया, वो भी एक बच्चे के साथ। स्कूल से बच्चा चुराया इन्होंने। हथकड़ी बनाओ कांस्टेबल इन्हें। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, क्या सबूत है आपके पास? मत लेके जाओ मेरी मम्मा को प्लीज। मम्मा, मेरी मम्मा ने कुछ नहीं किया, आप इन्हें नहीं लेके जा सकते। मम्मा ने इंस्पेक्टर साहब, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारी संतोषी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। इंस्पेक्टर साहब, क्या सबूत है आपके पास? किस बेसिस पे आप मेरी बीवी को गिरफ्तार कर रहे हैं? प्रूफ क्या आपके पास? सबूत देखना आपको? ये देखिए, तो दिखाओ इन्हें। वकील साहब, कुछ भी करिए प्लीज, लेकिन संतोषी को जेल से बाहर निकालिए। बेटे, अपने आप को संभालो। वकील साहब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, लेकिन संतोषी जी का जेल से निकलना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट जेल से निकलना तो दूर की बात, उन्हें तो बेल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पुलिस के पास उनके खिलाफ सबूत है। ये आप क्या कह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लेकिन एक रास्ता है। क्या रास्ता है? कौन सा रास्ता? अगर हम कोर्ट में ये रिपोर्ट लगा दें कि संतोषी जी की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, तो कोर्ट उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज सकता है। लेकिन उसके लिए भी पहले बच्चे का मिलना बहुत जरूरी है। पता नहीं वो बच्चा कहाँ मिलेगा। और संतोषी क्या वकील साहब के सजेशन को एक्सेप्ट करेंगी?
स्कूल से बच्चा चुराया इन्होंने। पता नहीं संतोषी कितने तकलीफ में होगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। पापा, पापा, थैंक यू। पापा, मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, पर मेरी बात मानकर मेरे साथ एक बार चलिए ना। बच्चे को ढूंढते हैं ना। प्लीज पापा चलिए ना। तृष्णा, जिस जगह हम इस बच्चे को मारने वाले हैं, वो जगह हमें एक बार चेक कर लेनी चाहिए। यस, चलिए। पापा, एक बार सुन लीजिए ना मेरी बात। देखो रुद्राक्षी, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ, ठीक है? प्लीज मुझे और परेशान मत करो। तुम जाओ यहाँ से। दादू ने कहा था अगर बच्चा मिल गया तो मम्मा छूट जाएगी। हाँ, तो पुलिस ढूंढ रही है ना उस बच्चे को, वो अपना काम कर रही है। पर पापा, हम भी तो ढूंढ सकते हैं ना। तुम्हें क्या ये सब आसान लगता है? इतने बड़े शहर में मैं उस छोटे से बच्चे को कहाँ ढूंढूं? पापा, क्यों ना हम तृष्णा आंटी के घर जाके देखें? एक तो ये बताओ, तृष्णा उस बच्चे को किडनैप क्यों करी? तो चलो मानो उसने संतोषी को परेशान करने के लिए या हमें फंसाने के लिए किया भी होगा, तो वो क्या इतनी बेवकूफ है कि उस बच्चे को अपने घर लेके जाएगी अपने साथ? पापा, तृष्णा आंटी अपने घर पे नासी, पर उन आंटी लोग के घर तो जा सकती है ना। पापा, वो जानती है कि उनके लिए सबसे सेफ जगह वो ही है। वो हो ना हो पर वो वही मिलेगी। तृष्णा, यहाँ कोई नहीं है। किसी को बच्चे की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। संतोषी, तुम्हारी मौत तुम्हारे करीब आ चुकी। तृष्णा, तृष्णा दरवाजा खोलो। 1 मिनट पापा, मैं देखती हूँ। पापा, अंदर तो कोई नहीं है, किसी की भी आवाज नहीं आ रही। पापा, आप मुझे उठाइए, मैं उस खिड़की से देखती हूँ कि अंदर कोई है या नहीं। ठीक है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर रुद्राक्षी लाई होगी धैर्य को। तृष्णा, अगर इन दोनों ने उस बच्चे को देख लिया तो चलो चलो यहाँ से। नहीं माँ, मैं इतना जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। कुछ दिखा? नहीं पापा, अंदर तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। ओके। पापा, अंदर तो सिर्फ अंधेरा है। मैं कहा था यहाँ कुछ भी नहीं है, बेकार यहाँ पे। चलो यहाँ से। पापा, हम यहाँ आसपास भी देख ले प्लीज। चलो।
याद है संतोषी, मैंने कहा था ना तुम बहुत पछताओगी। कुछ नहीं सुनना मुझे, मैंने कह दिया मेरे घर से बाहर निकलिए आप दोनों। इसने हमारे बच्चे की जान ली है। तुम्हें आज हमारे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। इन्हीं हाथों से मारा था ना हमारे बच्चे को। आज हम बताते हैं मौत का दर्द कैसा होता है। पापा देखिए वहाँ कुछ है। ये आईडी कार्ड तो तुम्हारे स्कूल के बच्चे का ही है जिसका किडनैप हुआ। उसका किडनैप तुम्हारे स्कूल से ही हुआ था। पापा चलिए हम अंदर चलते हैं। हाँ मम्मा लगता है दरवाजा जाम। माते, अब इस चतुर स्त्री से मुक्त होने का एक भी मार्ग शेष नहीं बचा। मैंने पहले ही कहा था यहाँ कुछ नहीं है, चलो यहाँ से, बेकार में यहाँ पे हैं। पापा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है। ये बोरी तो हिल रही है। उठो, नो घबराओ मत, मैं हूं यहाँ पे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया। अगर बच्चे को यहाँ छुपा के रखा था तो तृष्णा ही कहीं आसपास होगी। मैं देख कर आता हूँ। तुम डरो मत, हम है ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर इस लड़की के कारण मेरा प्लान फेल हो गया। पर कोई बात नहीं तृष्णा, एक काम बुरा हुआ तो क्या, दूसरा अच्छा भी तो हुआ। आज तुझे ये तो पता चल गया कि रुद्राक्ष भी तुझे देख नहीं सकती। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ छुपाए मेरे बच्चे को? प्लीज मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। प्लीज मेरा बच्चा मुझे दे दो प्लीज। देखो अभी भी समय तुम्हारे पास, बता दो कहाँ छुपा रखा हमारे बच्चे को। सच कह रहे हैं, हमने नहीं देखा आपके बच्चे को। मैंने तुम्हें उस वीडियो में देखा है, तुमने मेरे बच्चे को चुराया है। बोलो कहाँ है मेरा बच्चा? बोलो मेरा बच्चा कहाँ है? क्या क्यों नहीं दे दी तो? जल्दी हमें, अगर तुमने कुछ भी किया ना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। छोड़ो तुम उन्हें। नहीं छोड़ो, छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगी। ये पुलिस स्टेशन है, मैं नहीं छोड़ूंगी। बात करो। देखो आप टेंशन मत लो, ऐसे लोगों से सच उगलवाना हमें अच्छे से आता है। भाई कौन है आप? ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं? मम्मी सुनो, अरे सुनिए तो सही भाई साहब। सुनो सोनू, पापा सोनू, ये कहाँ मिला आपको? आप नहीं जानते आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। इंस्पेक्टर साहब, संतोषी पे आरोप लगाने से पहले ना आप बच्चे से पूछ लीजिए कि कौन ले गया था उसे।
आई एम श्योर सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बच्चे गौर से देखो बेटा इन्हें और मुझे बताओ, क्या ये वही आंटी है जो तुम्हें लेके गई थी? देखो बेटा, डरने की कोई बात नहीं, हम है ना यहाँ। आपके मम्मी हैं, पापा हैं। बोलो बेटा, आपको आपके स्कूल से कौन लेके गया था? यही थी आंटी? हाँ, यही आंटी थी और यही मुझको मारना चाहती थी। हो गई तसल्ली या अभी कुछ और पूछना है? एक मिनट अंकल, मुझे सोनू से एक बात पूछनी है। लो, अब हमारी जगह ये बच्चे भी सवाल जवाब करेंगे। प्लीज अंकल। पूछ लो जो पूछना है। सोनू, एक बात बताओ, ये आंटी तुम्हें कब मारना चाहती थी? जब आप लेने को उसी समय ये मुझको मारना चाहती थी। जब हम वहाँ पहुँचे थे उस वक्त तो कोई नहीं था। नहीं, ये वही थी जब पापा वो गायब हो गई। सुनिए, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब उसे छुड़ाने गए थे तब संतोषी वहीं पे थी, उसको मारने की कोशिश कर रही थी। बल्कि संतोषी आपकी कस्टडी में पिछले 6 घंटे से, ये कैसे पॉसिबल है फिर? बेटा सच सच बताना, यही थी वो आंटी? हाँ, यही थी। आज स्कूल में भी यही आई थी। हाँ, उनके साथ एक आंटी और थी। ये आंटी हमको मॉम मॉम करके बुला रही थी। बेटा ये आपको छोड़कर कहीं गई थी क्या? नहीं, मेरे साथ ही थी। ये आंटी है ना, मुझको गाना भी नहीं दिया। बहुत गंदी आंटी है। देखिए, इस बच्चे की बातों से तो कुछ साबित नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब, हमें हमारा बच्चा मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम हमारी कंप्लेंट वापस लेते हैं। धैर्य जी, हम आपकी पत्नी को एक शर्त पर छोड़ेंगे। इस केस से संबंधित कभी भी हमें कोई जानकारी चाहिए होगी तो उनको यहाँ हाजिर होना होगा। जी इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप कहें, आप जब कहेंगे हम तब आ जाएंगे। कांस्टेबल, छोड़ दो इन्हें। जी सर। देवराज इंद्र के पद हेतु समस्त योग्यता प्राप्त देवता का भान हो गया है। समस्त देवगणों की सम्मति के पश्चात ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें इंद्रासन का उत्तरदायित्व सौंपा जाए या नहीं। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम ब्रह्मदेव। किंतु पितामह, हमारे हृदय में उत्सुकता उत्पन्न हो रही है, व्याकुल हो रहे हैं ये जानने के हेतु कि अंततः वो भाग्यशाली देव है कौन? देव ऋषि नारद, हम आपके साथ साथ समस्त देव सभा की आतुरता समझ रहे हैं, किंतु आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भविष्य में होने वाले देवराज इंद्र हम में से नहीं है। देवगणों, देव और असुर संग्राम के समय देवताओं के शरीर से बहे हुए रक्त से आदि शक्ति देवी दुर्गा ने एक पात्र में एकत्रित कर सुरक्षित रख दिया था। ये वही पात्र है जिससे स्वयं नारायण ने अमृत वितरण किया था। कुछ समय पश्चात उस अमृत के प्रभाव से कालांतर में एक शिशु ने जन्म लिया, जिसे स्वयं गरुण राज ने यहां से कई मीलों दूर आकाश गंगा में एक सरोवर के पास रख दिया, और उस क्षण से वो शिशु तप में लीन है। और आज वर्तमान में वो शिशु एक युवक बन गया है, और इस समय भी वो अपनी तपस्या में लीन है।
उस युवक के तप की शक्ति देखिए। वो यहाँ बिना उपस्थित हुए उसने देवराज इंद्र के पद हेतु अपनी योग्यता प्राप्त कर ली, और इसी कारण हम देवराज इंद्र के पद हेतु उस तपस्वी युवक का नाम प्रस्तावित करते हैं। मैं आप सबको विनती करता हूं कि यदि आप देवराज के पद हेतु किसी का नाम प्रस्तावित करना चाहते हो तो आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। देवी संतोषी, हमारे मत की घोषणा कीजिए। पितामह, गहन विचार विमर्श के पश्चात समस्त देवता इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि प्रस्तावित नाम में समस्त देवताओं का अंश है, इसलिए हम आपके निर्णय से सहमत हैं। देव ऋषि नारद, हम आप पर ये उत्तरदायित्व सौंपते हैं। आप स्वयं उस स्थान पर जाकर उस तेजस्वी युवक को सहर्ष सहमत यहाँ लेकर आइए। नारायण नारायण, अवश्य ब्रह्मदेव। अरे संतोषी बेटा, अरे बेटे तुम ठीक तो हो ना? हाँ काका, हम एकदम ठीक हैं। आप लोग के होते हुए हमें हो भी क्या सकता है। अरे बेटी, पता नहीं किसकी काली नजर तुम्हें लगी है। एक दिन चैन से नहीं बीतता, हर रोज तुम्हारी चिंता रहती है हमें। इसलिए हमने तुम्हारी दादी से वो नजर उतारने का एक नुस्खा सीख लिया है। हा? पुष्पा, अरे वो जो सामान तुमसे कहा था उधर लेके आ रहा जल्दी। जी काका, अभी लाई। काका, आप इतनी चिंता मत करिए हमारी। इस वक्त तुम कुछ मत कहो बेटा, चुपचाप खड़ी रहो। क्या कर रही है? हमको जरूरत नहीं है इस सब की। है सब आगे पीछे घूमती रहती हैं तुम्हारे। अरे इनको कौन नजर लगाएगा? जो नई ने देखे उसकी नजर उतारो। अब इसे ले जाओ, किसी पेड़ के नीचे जला दो इसे। जी। हाँ? पापा, आप कब से ये अंधविश्वासी चीजों पे भरोसा करने लगे? देखो बेटा, कभी कभी मन के हिसाब से नहीं, हालात के हिसाब से काम करना पड़ता है। और बेटा इस वक्त तुम कुछ बोलो मत, बस चुप रहो। इस वक्त हमारे दिमाग में बस सिर्फ और सिर्फ संतोषी की सुरक्षा की चिंता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।